भारत ने आज सौर मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा में चांदीपुर ऑन सी में किया है, बालासोर में। सौर मिसाइल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर है और ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर पेलोड दोनों लेके जा सकती है। इसकी खासियत ये है कि फाइनल टर्मिनल वेलोसिटी जब इसकी होती है, जब ये 40 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंचती है तो हाइपरसोनिक हो जाती है। हाइपरसोनिक से तात्पर्य ये है कि इसकी जो स्पीड है वो 7.5 मैक हो जाती है, यानी कि ध्वनि की रफ्तार से 7.5 गुना ज़्यादा। ये 2 स्टेज मिसाइल है, इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होता है। डीआरडीओ ने कहा है कि ये कन्वेंशनल और दोनों न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। नेवी के पास भी इसकी कजिन है जो कि डेवलपमेंट स्टेज में से हटकर प्रोडक्शन स्टेज में पहुंच गई है और अब ये प्रोडक्शन शुरू करेंगे इस मिसाइल का, शौर्या का। ये दुनिया की 10 टॉप 10 मिसाइलों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। रूस की इस्कंदर मिसाइल से इसकी कंपैरिजन होती है। इसका नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम अत्यंत आधुनिक है। इसका प्रपल्शन सॉलिड स्टेट प्रपल्शन है। इसके बाद इसका कंट्रोल सिस्टम बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड है। इसके बाद ये कंपोजिट लॉन्च सिस्टम है। इसके अंदर ये कैनिस्टर से लॉन्च की जा सकती है और कैनिस्टर को ट्रक पे भी लगाया जा सकता है और ज़मीन पे भी लगाया जा सकता है और इसको लॉन्च किया जा सकता है। 2 स्टेज है, जैसे कि बताया, रॉकेट है इसका। इसकी लंबाई 10 मीटर है और इसकी जो गोलाई है वो 74 सेंटीमीटर है डायमीटर, और इसका वज़न जो है 62 टन के करीब करीब है। अब लोग कहते हैं कि भारत के पास अग्नि मिसाइल है जिसकी रेंज सिमिलर है, वो बैलिस्टिक मिसाइल है, तो इसको बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। भारत के पास ब्रह्मोस भी है जो कि क्रूज़ मिसाइल है। तो मैं ये बता दूं कि अगर सही मायने में देखा जाए तो शौर्य मिसाइल एक कंपोजिट मिसाइल है जिसके अंदर दोनों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। फाइनल स्टेजेस में जाकर ये क्रूज़ मिसाइल की तरह बिहेव करता है जब 7.5 मैक की स्पीड पहुंच जाती है। अगर हम ब्रह्मोस से इसकी कंपैरिजन करें तो दोनों का जो एवरेज स्पीड अचीव करती हैं दोनों मिसाइलें वो तकरीबन सेम है, लेकिन चूँकि क्रूज़ मिसाइल की टेक्नोलॉजी अलग है और इसकी टेक्नोलॉजी बैलिस्टिक मिसाइल है, इसलिए दोनों को एक ही श्रेणी में नहीं रखा जाता। हमारे पास अग्नि मिसाइल भी है, अग्नि 1 है जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है, जबकि शौर्या की 800 किलोमीटर। तो हमें ये बनाने की क्यों जरूरत पड़ी। तो ये कहना चाहूँगा कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि सीरीज़, और उनकी स्पीड अचीवेबल नहीं है इतनी 7.5 मैक या 8 मैक के करीब। इसका एडवांटेज शौर्या को ये मिलता है कि इस स्पीड के ऊपर वो जो दुश्मन देश है उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बच जाती है। उनके फाइटर एयरक्राफ्ट इतनी स्पीड अचीव नहीं कर सकते कि अपनी मिसाइल से इस मिसाइल को वो शॉट डाउन करें, तो ये एडवांटेज को मिलता है। इसकी कजिन जो K-15 है वो नेवी ऑलरेडी इंडक्ट करने के टाइम में पहुंच रही है क्योंकि उसका प्रोडक्शन शुरू हो गया है। अब ये देखा जा रहा है कि शौर्य मिसाइल जो है इसको नेवल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जाएगा, तो इसको क्या नामनक्लेचर दिया जाएगा, बल्कि जबकि नाम सेम ही है। भारत अब K5 मिसाइल भी डेवलप कर रहा है जो कि इसी सीरीज़ की मिसाइल है। भारत के पास अगर मिसाइलों की इन्वेंट्री देखे जाए तो तकरीबन 25 टाइप की मिसाइलें भारत के पास हैं, और जो ये टेस्ट किया है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि चूँकि एक टैक्टिकल मिसाइल है, इसका उपयोग चीन के खिलाफ डिप्लॉयमेंट में होगा, पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉयमेंट में होगा, क्योंकि टैक्टिकल मिसाइल है और जो रेंजेस है वो टैक्टिकल रेंजेस हैं। तो ये एडवांटेज है न्यूक्लियर वॉरहेड और कन्वेंशनल वॉरहेड दोनों ले जाने की, और कहीं से भी इसको फायर किया जा सकता है और ये पोर्टेबल है। थैंक यू।